तो ये ग्रेवसाइड्स एपरेटस है। प्रूफ क्या करेगा पहले वो समझ लो। बहुत सारे लोग यही समझ नहीं पाते कि ये प्रूफ क्या करेगा। ये आपको जो पैरेललोग्राम लॉ आप पढ़ रहे हैं उसको प्रूफ करने में मदद करता है। ठीक बात। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से आपके पास एक वेक्टर ऐसे है, ये पीछे दिखाई दे रहा है, वेक्टर दिख रहा है सब लोगों को। ये एक वेक्टर ऐसे है, मैं थोड़ा ऊपर ऐसे बना देता हूं, और एक दूसरा वेक्टर है आपके पास ऐसे, और आपको बोला जाए कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, तो पैरेललोग्राम लॉ तो आपको ये कहते हैं ना कि इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। बोलो भाई, ये पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्ट है ना कि भाई दो वेक्टर ऐसे हो तो उनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आता है। राइट नाउ आप देख रहे होंगे यहां पर एक मास लटका हुआ है, ये मास सबको दिखाई दे रहा है। एक मास ये लटका हुआ है दिखाई दे रहा है। जब ये लटक जाता है तो इस धागे में टेंशन प्रोड्यूस करता है अपने वेट के बराबर। अपने ये 50 ग्राम का है, ये जो हमने यहां पर लटकाया ये 50 ग्राम का एक वेट है। यहां पर 3 वेट लटकाए हैं, यहां पर हमने 3 वेट लटकाए हैं 50-50 ग्राम के, और ये हमने 4 वेट लटकाए हैं। क्या लटकाए हैं दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 वेट हैं। समझ गए। और राइट नाउ ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम यानी कि रुका हुआ है। वैसे तो अगर मैं इसको पुली के ऊपर लेके आऊंगा तो ये थोड़ा सा एडजस्ट होगा अपने हिसाब से। एरर होती है इस एक्सपेरिमेंट में, उसका कारण है इस पुली का फ्रिक्शन। इस पुली में क्या है, थोड़ा वो भी तो थोड़ा बहुत फोर्स लगा के, टॉर्क वॉर्क लगा के इसको रोक देगी ना। बोलो भाई, तो एरर होती है इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन फिर भी हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि इस धागे में इस तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप इस डायग्राम को यहां पर देखें तो ये इस वाले को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब देखें इक्विलिब्रियम आ गया ना। अब इसके पीछे स्केल लगाकर, स्केल लेकर, और ये लगाएंगे हम मिरर। मैं यहां से मिरर लगा रहा हूं, एक बार देखेंगे जरा सारे लोग। ये मिरर लगाकर, मिरर क्यों लगा रहे हैं, एक इफेक्ट पढ़ाऊंगा अभी, पैरेलैक्स। क्या, पैरेलैक्स को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब मेरे देखने से कहीं मैं गलत जगह पर लाइन ड्रॉ ना कर दूं, उसके लिए हम ये क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं। और इस मिरर को लगाकर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके क्या होगी, पैरेलल। फिर इधर लाइन ड्रॉ करेंगे इस धागे के पैरेलल। बोलो भाई, अब इधर कितना वेट लटकाया है वो वेट, जैसे इसमें 50-50 ग्राम के कितने लटके हैं, 3 लटके हैं, है ना। यहां पर कितने, यहां पर अभी 3 है। हाँ, तो जितने जितने भी यहां पर लटके हैं उतने उतने हम क्या ले लेंगे, उतना उतना हमें पता चल जाएगा वेट होगा। उससे पता चल जाएगा इस धागे में कितनी टेंशन आ रही होगी, और इधर वाले से पता चल जाएगा इस धागे में कितनी टेंशन आ रही होगी, पता चल जाएगा। उस टेंशन फोर्स को हम यहां पर प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के बाद कैसा दिखेगा, क्योंकि मैं भी आपके सामने ऐसा दिखेगा। क्या सबको दिखाई दे रहा है, पीछे दिख रहा है, ऊपर यहां पर आपको एक फोर्स दिखाई दे रहा होगा, एक फोर्स इधर दिखाई दे रहा होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इधर वाले वेट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इधर वाले वेट को, और ये जो तीसरा है ये इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या कर दे रहा होगा, बैलेंस। ये जो तीसरा है जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इन दोनों के फोर्स को क्या कर रहा होगा, तभी तो भैया रुके हुए हैं, वरना भाग नहीं जाते। फोर्सेस ने, तीनों फोर्सेस ने, हालांकि ये तीनों पता है क्या, लेमी भी लग रही है इन पर। क्या लग रही है, लेमी याद आ रही है, अंदर से लेमी लेमी नहीं हो रहा है। 3 फोर्स हैं, को इनिशियल है, को प्लेनर है, और जिनका रिजल्टेंट 0 है। इन तीनों से हम लेमीज थ्योरम को भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। लेकिन ग्रेवसाइड्स एपरेटस से हम पैरेललोग्राम लॉ को कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखेंगे जो इधर और इधर लग रहा है, और वो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से जिस डायरेक्शन में और जितना आना चाहिए आप पाएंगे कि ये जो तीसरे वाला है नीचे, वो उसी डायरेक्शन में और उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। ये इस बात को प्रूफ करता है कि ऊपर वाले दोनों फोर्सेस को कैंसिल करने वाला उतना ही तो होगा जितना उन दोनों का सम होगा। अगर कोई तीसरा आके कह रहा है कि मैंने इन दोनों की बैंड बजा दी, तो तीसरे के पास उतनी ही ताकत रही होगी जितनी इन दोनों के पास मिलाकर थी। बोलो, यानी कि ये तीसरा कोई और नहीं, इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स का जस्ट अपोजिट है। बोलो,
तो अगर मैं इन दोनों को यहां ड्रॉ करूं, एक अप्रोप्रिएट स्केल मानकर इन दोनों का एक पैरेललोग्राम बनाऊं और उस पैरेललोग्राम से उसी स्केल में ऊपर वाले आने वाले रिजल्टेंट की क्या निकालूं, लेंथ क्या निकालूं। जैसे इधर 3 50-50 ग्राम के वेट लटके हुए हैं, तो मैंने यहां मैंने जैसे इस तरफ कितना, इधर मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इधर 4 लटके हैं मान लो एग्जांपल के तौर पर, तो क्या खींचिए, 4 की लाइन खींचिए, बोलो। अब इन दोनों पे पैरेललोग्राम लॉ लगा के यहां पर एक लेंथ आएगी कि नहीं आएगी, उस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे, उसे मेजर करके हमें पता चल जाएगा, उसे मेजर करके हमें कि नीचे लटके हुआ कितना होना चाहिए, और ऑलमोस्ट उतना ही आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पैरेललोग्राम ने इसका और इसका रिजल्टेंट हमें सही बताया था। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? तो ग्रेवसेंड एपरेटस किसको प्रूफ करता है, कैसे प्रूफ करता है? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम लॉ से आना चाहिए था, उतना ही रिजल्टेंट इसका वेट होता है, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट उतना ही आया होगा जितना इसका वेट है। तभी तो ये रुका है। कहिए, और कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन भाषा में बोलूं, इन दोनों को जोड़कर ऐसा आता होगा, तभी तो भाई रोक पाया, बोलो, वरना भाई की दम थी रोक पाने की, भाई रोक ही नहीं पाता। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर को आ रहा होता और भाई इधर का होता तो लेके भाग जाते इसे कहीं। रुका है ना सेटअप, इसका मतलब है इन दोनों के फोर्सेस को कोई तीसरा कैंसल कर रहा है, और वो तीसरा इन दोनों के सम के इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो रुका है। इज इट क्लियर? तो ये ग्रेवसेंट एपरेटस का डायग्राम है, और आप जाके, आपको स्कूल में, जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं, एक लैब मैनुअल खरीदने को कहा जाएगा। जब आप उस लैब मैनुअल को खरीदेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ, तो मैंने आपको कहा था पैरेललोग्राम लॉ आसमान से नहीं टपका है, पैरेललोग्राम लॉ को हमने ऑब्जर्व किया है नेचर में, समझ रहे हैं? और फिर टेंशन एक फोर्स है, वो देखो, आप सोचो कितनी अजीब सी बात है, ये इसका वेट और इसका वेट निकालना जरा, और जब आप इन दोनों का वेट जोड़ोगे तो ये तीसरे का वेट उससे कम आएगा, समझ रहे हैं? स्केलर अलजेब्रा तो नहीं लग रहा, मतलब सोचो, एक तरफ 30 लगा, एक तरफ 40 लगा, 50 वाले ने थाम लिया। अरे 50, तेरी क्या बिसात कि तू 30 और 40 वाले को रोक ले? कहता भाई जी आपको पता नहीं है, 30 और 40 सिंपली ऐड नहीं होते, ये 30 और 40 किससे ऐड हो रहे हैं? वेक्टर अलजेब्रा से, बोलो। तो नेचर में फोर्स 30 और 40 मिलके 50 भी हो सकते हैं, ये बात हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी, हमने नेचर में देखा। ग्रेवसेंड एपरेटस उसका एक प्रूफ है। इज इट क्लियर?